नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टडी सेंटर गुड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम बाल विकास सब्जेक्ट लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। कुल इसमें 31 प्रश्न होने वाला है। आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताएं। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, एक प्रभावी कक्षा में डैश। ऑप्शन नंबर ए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी एक दूसरे के साथ प्रतियोगिता में रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक पाठ तैयार करता है, एक व्याख्यान के रूप में उसे प्रस्तुत करता है तथा चर्चा को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के संबंध बनाता है। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से शिक्षक के निर्देशों का पालन करते हैं। तो एक नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक चर्चा को प्रोत्साहित करते हैं और शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान एवं पृष्ठभूमि के साथ संबंध बनाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए, अनुमतिपरक। ऑप्शन नंबर बी, सुविधादाता। ऑप्शन नंबर सी, सत्ताधारी। और ऑप्शन नंबर डी, अधिक नायकीय। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुविधादाता। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी, मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारवाद। और ऑप्शन नंबर डी, रचनावाद। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचनावाद। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। और ऑप्शन नंबर डी, अति मानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धैर्य और दृढ़ता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ में उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। और ऑप्शन नंबर डी, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जातीय प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, बच्चे की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को पढ़कर आने को कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे। ऑप्शन नंबर बी, स्वयं गतिविधि करेंगे तथा बच्चों को बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। उसे अवसर मिलेगा खुद से गतिविधि करने का, तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। अगला प्रश्न है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्क नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वो अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भागीदारिता। ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशात्मक सामग्री। और ऑप्शन नंबर सी, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूपण बनाना। और ऑप्शन नंबर डी, सीखने की तत्परता। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भागीदारिता। अगला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि। ऑप्शन नंबर ए, बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हो गई है। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यवस्था फेल हुई है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेशन। और ऑप्शन नंबर सी, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। और ऑप्शन नंबर डी, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, जब एक निर्योग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सरकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भोजन का प्रस्ताव देना चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को डैश। ऑप्शन नंबर ए, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मिति के आधार पर उन्हें समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, सुबह प्रत्येक बच्चे को अभिवादन करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन नंबर सी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षकों को उन्हें तुरंत नहीं सुधारना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों को त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो वो यह संकेत करता है कि शिक्षा की व्यवस्था असफल है। अगला प्रश्न है, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है कि राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वो तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वो अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन नंबर ए, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। ऑप्शन नंबर सी, राधिका को किसी उलझन पूर्व स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। और ऑप्शन नंबर डी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने में योग्य नहीं है। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर भूमिका में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों को डैश के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, समूह कार्य में दूसरे शिक्षार्थी के साथ सक्रिय रूप से। ऑप्शन नंबर बी, अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने में। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, कक्षा के अंदर और बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछना चाहिए। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक जो पूछते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटि का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्रायः डैश की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, योग्यता के अनुसार समूह बनाने हेतु दिशा निर्देश। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न प्रकार की पाठ्यचर्या की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर सी, उसके ज्ञान की सीमा। और ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन में से किस विचारक द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, एरिक एरिक्सन। ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर सी, B.F. स्किनर। और ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्यूवी। तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, एक एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को डैश। ऑप्शन नंबर ए, स्थिर और एक रूप
वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, अंतःपरक अनुदेशन है डैश। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। ऑप्शन नंबर सी, अव्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियां। और ऑप्शन नंबर डी, ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षकों को डैश। ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, पाठों को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के लिए बाद वापस जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थी की पहचान करनी चाहिए और उसके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशन कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ऑप्शन नंबर ए, हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। ऑप्शन नंबर बी, चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। ऑप्शन नंबर सी, क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रतिबंधित करना। और ऑप्शन नंबर डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। आज थोड़ा सा गला बैठ गया है, इसी की वजह से आवाज़ में थोड़ा सा परिवर्तन आपको दिख रहा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 22 नंबर का सवाल है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन होना चाहिए। तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सीबीएसई द्वारा अपनाया गया प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि डैश। ऑप्शन नंबर ए, किसी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे यह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतें अथवा प्रकृति का त्याग करें तथा सीखे कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारिता का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। और ऑप्शन नंबर डी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे सामूहिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी का निर्वहन करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, 24 नंबर का प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ऑप्शन नंबर सी, रटने को प्रोत्साहित करके। और ऑप्शन नंबर डी, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। 25 नंबर का प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। ऑप्शन नंबर बी, मुख्य रूप से शिक्षण से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में। अगला पेज में आपको ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दिखेगा, लेकिन इसका आंसर चूंकि ऑप्शन नंबर ए था तो इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता दिए। ऑप्शन नंबर सी और डी हम आगे आपको शो कर देते हैं। माफ़ी चाहते हैं कि एक ही पेज में 25 नंबर का ऑप्शन चारों नहीं आ पाया, तो यहाँ पर हम बात कर देते हैं ऑप्शन नंबर सी और डी का। तो ऑप्शन नंबर सी है व्यक्तिगत रूप से, और ऑप्शन नंबर डी समूह में। तो उसका चूंकि आंसर ऑप्शन नंबर ए था तो हम वहीं बता दिए थे। आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एक प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए अध्यापिका की मनोदशा, ऑप्शन नंबर बी बच्चे की नैतिक योग्यता, ऑप्शन नंबर सी कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो 26 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चे के निष्पादन का स्तर। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं। ऑप्शन नंबर ए एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त प्रौद्योगिकी संसाधन प्रदान नहीं कर पा रही है। ऑप्शन नंबर बी एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। और ऑप्शन नंबर सी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। 28 नंबर का प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों का एक कोने में बैठना, ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंबित परिवेश में अधिगम, ऑप्शन नंबर सी वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं, और ऑप्शन नंबर डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा डैश, ऑप्शन नंबर ए अनुबंधन और पुनर्बलन के सिद्धांतों पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान एकदम वैध स्रोत हैं, और ऑप्शन नंबर सी इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षक को अपने उपागम में दृढ़ रहना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता है, और ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उनमें ऑप्शन नंबर ए शिक्षण की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना है और शिक्षार्थियों का मानक मापदंडों पर आकलन करना है। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी शिक्षक के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चे के व्यवहार को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षक बच्चे के लिए व्यवहार के समरूप तरीकों को निर्धारित करता है और जब वे उसका पालन करते हैं तो उसे उपयुक्त पुरस्कार देता है। तो 30 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थी को अपनी स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। आज का अंतिम सवाल है, बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, और ऑप्शन नंबर सी बच्चों को स्वीकार करना, ऑप्शन नंबर डी अध्यापक का सकारात्मक रूप। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। कौन सा नहीं है बोला गया था, इसी के वजह से ऑप्शन नंबर बी होता है आंसर यहाँ पर। और आपका क्या स्कोर रहा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और गाइस अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।